चलिए मैं जा रही हूँ एक बार रशीदी साहब के पास जाऊंगी। रशीदी साहब मेरा सवाल आपसे ये है, अजय जी को ये नहीं पता कि उनके मंत्री बयान क्या दे रहे हैं, उन्हें ये जानकारी ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने इससे पहले पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, आपने ये कहा था कि जो बयान बार बार आ रहे हैं उनका हश्र हिंसा में तब्दील होगा, सड़कों पर ये आगजनी होगी, वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये पूरा मामला वहां पर हिंदू मुसलमान हो गया है। ये बार बार कहा जा रहा है हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। आपने तो इसके बारे में पहले ही चेतावनी दी थी रशीदी साहब। सुचारिता जी, एक चीज समझ लीजिए, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है ममता जी से, और सवाल ये है कि जब आपने बोल दिया कि भाई मैं कानून लागू नहीं करूंगी प्रदेश में, तो फिर वहाँ हिंसा क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। वहाँ तो मुसलमानों को खामोश बैठ जाना चाहिए कि भाई कानून तो लागू होगा नहीं। यहाँ ममता जी ने एतमाद में ले लिया है, यकीन दिलाया है, तो फिर वहाँ हिंसा का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। वहाँ मुसलमान हिंसा पे उतारू क्यों है, क्यों बाहर निकल रहा है सड़क पर। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। अजय भाई, एक लिस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिएगा। अजय जी को लीजिए। ये 250 बीघा जमीन है मेरे भाई, 250 बीघा जमीन कांग्रेस सरकार ने, जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस और दिल्ली में भी कांग्रेस थी, दिल्ली के अंदर ये 250 बीघा जमीन डीडीए के थ्रू हमसे छीन ली। और कांग्रेस सरकार में डीडीए की ये पोजीशन थी, डीडीए जहां अपना बोर्ड लगा देता था वहां वो जमीन उसकी हो जाती थी। बहुत सारी जमीन मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने डीडीए ने वक्फ बोर्ड की ऐसी छीनी है। मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको, 1970 के गजट में है ये प्रॉपर्टियां, और डीडी ने छीन ली, एनडीएमसी ने छीन ली, एमसीडी ने छीन ली, डीटीसी ने छीन ली। ये 250 बीघा जमीन है मेरे भाई अजय भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार छीनेगी, ये जो आपने 250 बीघे छीनी हुई है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, शीला सरकार में जो चेयरमैन हुआ करते थे, 2-3 चेयरमैनों को मैं जानता हूं। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मुझे 1 मिनट, मैं बात पूरी कर लूं। 2-3 चेयरमैनों को मैं जानता हूं। एक चेयरमैन हुआ करते थे हारून यूसुफ, उनसे शीला जी ने मिलेनियम पार्क जो है, जो बना है, ये कब्रिस्तान अहले इस्लाम था पूरा मिलेनियम पार्क, हारून यूसुफ ने साइन कर दिया और वो पार्क को दे दी गई जगह। चौधरी मतीन के रहते हुए वजीराबाद में एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई थी, वो बड़ी जगह जो है शमशान घाट के लिए दे दी शीला जी के रहते हुए वक्फ बोर्ड को। ये कांग्रेस की सरकारों ने किया मेरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कांग्रेस हमारी मैं जवाब दूं जरा, एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर कांग्रेस हमारी हितैषी होती, जैसे आपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई सिखों की और उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुरुद्वारे उनके हाथ में दे दिए, ऐसे ही ये प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्डों को ना देकर, अपने पिट्ठुओं को ना देकर हमें दे देते, हमारे हाथों में दे देते, ताकि हम अपने मुसलमान भाइयों को भला कर लेते इससे। आपने तो सरकार के पास रखी है जमीन। एग्जैक्टली आप ही के चेयरमैन बनते थे, आप ही के मेंबर बनते थे, वो जैसे चाहे बेचते थे जमीन। रशीदी साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसी सवाल को लेकर एक बार सुलेमान साहब के पास जा रही हूँ, क्योंकि सुलेमान साहब जो मौलाना रशीदी ने बात कही, उन्होंने यही बताया कि कैसे वक्फ को राजनेताओं ने लूटा है, पार्टियों ने लूटा है, गरीब मुसलमान के वो काम नहीं आया। मैं इसे इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वक्फ ने काम किया होता तो आज युवा मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। सुलेमान साहब जी, सुलेमान साहब, जो रशीदी साहब ने बोला उनको जवाब देंगे आप? क्या कह रही हैं? सुलेमान साहब, रशीदी साहब की बात सुनिए आपने, मौलाना रशीदी की, आप उनको जवाब देना चाहेंगे? जवाब देने की बात नहीं, मैं तो मैं जवाब देने, आप तो बोलने नहीं देती, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं फैक्ट्स बयान करूंगा जो हकीकत है। अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो सुनेंगे आप? हाँ प्लीज बोलिए।
हेलो, बोले बोले सर बोले। देखिए वक्फ बोर्ड की तश्कील में तमाम सरकार, आप पूरी बात टोकती क्यों बीच में, सुनिए। वक्फ बोर्ड की तश्कील में तमाम स्टेट गवर्नमेंट का अमल दखल होता है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनके ही जरिए अपॉइंटेड सो कॉल्ड इसके लिए दी थी, उनको मैनिपुलेट करके साजिशें करके हुकूमत का कब्जा कराया। रिंग रोड दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ गार्डन बना है काले सराय बस स्टैंड के पास, वहां का ज्यादातर हिस्सा वक्फ की जमीन पर डेवलप करके इंद्रप्रस्थ बना दिया गया। सरकार ने टिकट लगा दिया, सरकार की आमदनी हो रही है। कांग्रेस के जमाने में हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो हारून साहब रहे हो, मतीन साहब रहे हो, या और लोग रहे हो मुख्तलिफ हिस्सों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो ये संशोधन बिल आ रहा है, इसके जरिए तो जमीन हड़पने का पूरा दरवाजा ही खोल दिया गया। अभी तक तो खिड़कियां खुली थी, अब तो दरवाजा ही खोल दिया गया है कि जो नाजायज कब्जे हैं 12 साल से ज्यादा। पर सुलेमान साहब, आप इस हिंसा को कैसे देख रहे हैं जो जगह जगह हो रही है? बात होने दीजिए मैडम, बड़ी मुश्किल है, आप पूरी बात नहीं होने देती। ये जो हिंसा हो रही है, पूरी बात होने दीजिए ना। नहीं, आपकी बात मैंने सुनी है, आपने कहा उस समय हुआ, लेकिन अभी भी हो रहा है। अभी तो कब्जे हम हिंसा पे आ जाएंगे, हिंसा भी आएंगे। नहीं, हिंसा पर बोलिए ना सर, और भी तो मेहमान इंतजार कर रहे हैं ना। की जमीनों पे कब्जा कैसे कर, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। अरे सर और भी मेहमान इंतजार करें, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप हिंसा पर बोले। मैं चाहती हूँ आपका पक्ष जाए ना। हम मेहमान आपके नहीं है, इनसे नहीं, आप मेरे मेहमान। कांग्रेस सरकार को सुनिए, 2 मिनट का टाइम नहीं दिया। हाँ बोलिए। रशीदी साहब बोल रहे हैं आपसे, रशीदी साहब बोल रहे हैं आपसे, रशीदी जी बोलिए। आप 2 मिनट का टाइम देना। आप इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस सरकार को इस जिम्मेदार मानते कि नहीं मानते ये जमीनें हड़पने का? वो कह रहे हैं आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं सुलेमान साहब, उन्होंने जमीन हड़पी। मैंने क्या कहा, मेरी बात आपने शायद सुनी नहीं। मैंने कहा तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स, कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां हो, उनका अमल दखल वक्फ बोर्ड की तश्कील में होता है। तमाम जमीनों पर कब्जा आजादी के बाद ज्यादातर कांग्रेस की हुकूमत रही, वहां कब्जे हुए। कभी वहां डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दे दिया गया, कहीं वहां गार्डन्स बना दिए गए, गवर्नमेंट की तहवील में चली गई। उसके बाद 1995 का जो तरमीमात आई और 2013 की तरमीमात आई, हाँ। उसके बाद जो मार्केट रेट्स पे हमें वक्फ बोर्ड्स को मिलना चाहिए था किराया, वो भी नहीं मिलता। तो बस बात तो स्पष्ट है ना सर, बात तो स्पष्ट है कि वो नहीं मिला। मानता हूँ इस बात को, लेकिन हाँ। लेकिन ये जो तरमीमात, ये कानून है और ज्यादा